हेलो दोस्तों आज की वीडियो दिल्ली पुलिस AWO TPO एग्जाम पर होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कल के एग्जाम के अंदर, और HCM के अंदर जो क्वेश्चन आए थे दोस्तों उसी टाइप से ये वीडियो बनी है। ठीक है, इसके अंदर हमने मेंसुरेशन के ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, और CI के भी क्वेश्चन लिए, CI के भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, और ट्रेन वगैरह के एक आध क्वेश्चन लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है अपन को, 2100 मतलब 2100 रुपए की राशि को एक वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो अपन को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। दोस्तों इसके अंदर क्या करेंगे, अर्धवार्षिक दे रखा है तो अपन का समय एक वर्ष दे रखा है, तो इसका डबल हो जाता है इनटू में। ठीक है, और जो अपनी रेट होती है आधी हो जाती है, तो आपकी रेट कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, अब आपका 2 साल का ब्याज हो गया, 2 साल टाइम हो गया आपका, तो अब अपन को क्या लगाना है फॉर्मूला इसके अंदर, अपन लगा देंगे वो x+y+xy अपॉन में 100। ठीक है, तो आपका ये 10-10 कितना हो जाएगा, आपका 21% हो जाएगा। अब 21% का अपन इससे निकाल लेते हैं ब्याज अपना, तो कितना हो गया है अपना 441। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 112 सेंटीमीटर है और पाई बराबर में 22/7 है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए सभी को, 4 पाई r² होता है। अब इसके बाद अपन इसके अंदर क्या करेंगे, 4 × पाई का मान रखेंगे, r का मान अपन सिंपल ही रखेंगे। अपन को गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा होता है कई क्वेश्चनों में, और अपन से r पूछ लेता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको मैंने बता दिया इसी में। अब r का मान अपन इसके अंदर 112 112 ये करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन दोस्तों इसको पूरे को सॉल्व करके अपन में 7 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर आयाम वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों घनाभ का इस बार पूछा जा सकता है, तो घनाभ का क्या होता है, 2LB+BH+HL। ठीक है, ये होता है। इसके बाद आपको क्या दे रखा है दोस्तों, 5 × 7 में सबसे पहले, फिर अपना 7 × 11, फिर 11 × 5। ठीक है, अब इसके बाद 7 × 5 = 35, 7 हो गया आपका 77, इसके बाद 55 हो गया। तो 7 5 5 10 17 की 7, 7 3 10 11, 5 और 1 6 16, इनटू में 2 कर देंगे, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 13 की 3, 2 1 2 3। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 334। यहाँ पे साइड में मैंने आंसर भी लिख दिया है। इसके बाद है क्वेश्चन 4, यदि 130 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को पार करने में 6.5 सेकंड का समय लेती है, तो उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे, मतलब एक व्यक्ति है दोस्तों उसको पार कर रही है, तो व्यक्ति की स्पीड दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, जिस दिशा में ट्रेन चल रही है, व्यक्ति भी उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में ट्रेन चल रही है, तो आपकी स्पीड दोनों की माइनस हो जाती है। और अगर आपकी इधर इधर दोनों एक साथ चलेंगे ऑपोजिट में, तो ये प्लस हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, तो ट्रेन की गति बतानी है, तो अपन के पास कितनी डिस्टेंस कितनी है, 130 मीटर, अपॉन में अपन क्या कर देंगे, इसके बाद अपन यहाँ पे करेंगे अपन टाइम, अपन की स्पीड मानेंगे ट्रेन की x, अभी कितना है 12, आदमी की चाल है। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में अपन इसको बदलेंगे 5/18 में, वो कितने सेकंड में भाग कर रही है इसको, कितने सेकंड में, 6.5 सेकंड में। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 1 13, अपन इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 13/2। ठीक है, अब इस पूरी टर्म को अपन यहाँ पे पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन इसको काट के आंसर आ जाएगा, 13 से इसको काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे, 2 बार चल गया अपने पास, तो 18 दूनी 36 इंटू 2 करेंगे अपन, कितना हो गया, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72। ये माइनस का इधर आएगा प्लस में, 2 2 4 7 और 1 8, तो आपका राइट आंसर है 84। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, क्यों वही कार्य 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितना कार्य पूरा करेंगे। तो इसमें P का टाइम दे रखा है 10 दिन, Q का दे रखा है अपन को 15 दिन। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है, सिंपल। ठीक है, अब इसके बाद 10 और 15 का कितना होता है एलसीएम, 30 हो जाएगा। 10 में 30 3 बार, 15 से करेंगे 15 दूनी 30 बार,
तो इसकी इफिशियंसी कितनी निकल गई, 3 और 2 की। ठीक है, तो क्या बोला है दोस्तों इन्होंने, यदि वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते, पी और क्यू, 3 4 5, 5 इंटू में 5 होगा, कितना हो गया 25, 25 दिनों तक साथ काम कर रहे हैं, तो वे कितना कार्य पूरा करेंगे, तो टोटल कार्य कितना है 30, तो कितना हो गया 25, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, तो ये 5/6 इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों आपका सिक्स्थ, इसके अंदर त्रिभुज एबीसी जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, डी ई एफ क्रमशः भुजाएं ए बी, ए सी, ए बी, बी सी, ए सी के मध्य बिंदु है। मतलब इस तरह से है दोस्तों, ये ए बी सी, अब ए बी का मध्य बिंदु है डी, इस तरह से बना हुआ है डी, और बी सी का कौन सा बिंदु है दोस्तों ई, और ये एफ, तो अपन को डी ई एफ, तो अपन को बीच वाले का एरिया निकालना है। तो पहले पूरे का एरिया निकाल लेते हैं, पूरे का एरिया निकाल लेते हैं अपन। इसमें अपन 6 6 12, 12 और 4 कितना हो गया आपका 16, 16 के अंदर अपन डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 अट्ठे 16, 8 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया परिमाप आ गया निकल के। ठीक है, इसके अंदर अपन ने अर्ध परिमाप निकाल लिया, अपन ने एस हो गया ना, तो ये अर्ध परिमाप हो गया। 16 आपका परिमाप था, इसका डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका अर्ध परिमाप आ गया। अब इसके अंदर आप फॉर्मूला लगा दो, एस एस माइनस ए एस माइनस वाला। ठीक है, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसमें दोस्तों ये समद्वि बाहु है, ये समद्वि बाहु से भी हो जाएगा, लेकिन आप ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि एग्जाम में समद्वि की जगह विषम बाहु ज्यादा आएगा। ठीक है, इसके बाद है 8 इंटू में 8, 6 में से 8 गए 6, 7 8 2। ठीक है, इसमें 4 में से 8 गए 4, इंटू 6 में 2 गए, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसको 4 इंटू 2 लिख देता हूँ मैं। अब 1 4 मैंने बाहर निकाल लिया, 1 2 बाहर निकाल लिया, तो कितना आ गया आपका 4 दूनी 8√2। ठीक है, 8√2 आपका आ गया। तो ये आया दोस्तों पूरे का मान। तो 1 2 3 4 अपन को किसका मान निकालना है, 1 2 3 4, ये टोटल कितने हैं 4, अपन को इसका मान निकालना है, तो ये कितना है 1, 1 अपन में 4, इंटू में क्या आया अपना 8√2, तो 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 रुपए पर 7% की दर से, 700 रुपए पर 10% की दर से, और 1000 रुपए पर 4% की दर से 3 वर्षों में अर्जित कुल साधारण ब्याज की राशि। तो दोस्तों अपन को टोटल तीनों में 3-3% लगा देंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। अब जैसे अपन ने लगाया 500, ये जो 500 के अंदर जीरो जीरो, इनको अपन लिखते नहीं है क्योंकि कट जाएंगे, वो नीचे जीरो आएगा PRT/100 में। ठीक है, तो अपन ने डायरेक्ट कर देते हैं, कितना हो गया 7 पंजे 35 इंटू 3। अब इसमें अपन डायरेक्ट करेंगे, इधर भी अपन डायरेक्ट करेंगे, ये जीरो अपन ने डायरेक्ट काट दी, तो 4 दिए 12, 120 हो गया ये अपना। ठीक है, अब ये कितना हो गया 21, 210 हो गया, 7 दिए 21, 5 एकम 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 105 210, 5 2 और 1 3, 2 3 4, तो आंसर कितना है आपका 435। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई है, मतलब त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है दोस्तों। ठीक है, तो व्यास अपन का दे रखा है 24, तो शंकु का आयतन बताना है। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। तो इसके अंदर अपन मान रखेंगे सिंपल। अब r का मान क्या दे रखा है अपन को, अब व्यास अपन को क्या है 24 दे रखा है, तो इसका आधा करेंगे तो 12 हो गया। ठीक है, 12 इंटू में 12, और एच, एच जो है अपना क्या है त्रिज्या के बराबर ही ऊंचाई है, तो दोनों सेम हो गए, तो ये भी 12 हो गया। 3 से काटेंगे 4 बार, 12 12, 144, 144 इंटू में 4 इंटू में 22/7, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पॉइंट वगैरह में आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, तो राशि बतानी है अपन को। ठीक है, जो आपका फाइनल ब्याज वाली है वो बताना है अपन को। ठीक है, मिश्र धन एक तरह से, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे लास्ट में अपन प्रिंसिपल के अंदर, तो आपका निकल जाएगा। इसके अंदर दोस्तों 8 वर्ष, 8% दे रखा है 3 वर्षों के लिए, तो सबसे पहले इसको अपन अप्रोक्स में निकाल लेंगे। ठीक है,
क्योंकि एग्जाम में अप्रोक्स में निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा ऑप्शनों में। तो 8 को अपन लगाते हैं ये वाले में, ये फॉर्मूले में x प्लस इस वाले फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। अब अपन ने 8 + 8 + 8 × 8/100, 8 × 8 = 16, 8 × 8 = 64 में ये आ गया आपका, ठीक है। अब इस 64 को अपन क्या मानेंगे, 64.64 को अपन मान लेते हैं 17 मान लेते हैं, ठीक है। 17 में +8 + 17 × 8 करके अपॉन में 100, ठीक है। 7 7 14 15, 1 1 2 हो गया, 8 7 56 6 5 8 8 6 12 13, ठीक है। अभी कितना हो गया, डबल जीरो ऊपर गया। अब इधर अपन इसको लगा देंगे तो कितना हो गया, 26.36, ठीक है। तो ये आपका क्या आया, सीआई की परसेंट की रेट आ गई। तो अब इस 26 में अपन क्या जोड़ेंगे, 100 जोड़ेंगे, ठीक है। तभी तो आपका ये निकलेगा लास्ट में, जो अपन से फाइनल पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़कर मिश्रण वाला अमाउंट। तो अपन ने इसमें क्या करेंगे, 100 जोड़ेंगे। और अगर नॉर्मल इससे चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो 26.36% जो आया है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। अब इसके बाद इसको इससे करने के बाद अब करेंगे हम इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसका क्या था दोस्तों, ये एक 26 था तो जुड़ा था, तो ये कितना हो गया था, सॉरी ये नहीं लिखा अपन ने। इसके बाद अपन ने डबल जीरो हटा दिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को तो आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 10 है, पी का मान अपन को बताना है। सी आई माइनस एस आई दे रखा है अपन को 400, रेट दे रखा है अपन को 5% और टाइम दे रखा है 2 साल के लिए। तो फॉर्मूला पता है दोस्तों सभी को, पी बराबर डी इंटू में 100 का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर 3 साल के लिए दिया होता है तो पी बराबर डी इंटू 100 का क्यूब बटे आर स्क्वायर 300 प्लस आर, ठीक है। ये फॉर्मूले दोनों अच्छे से याद कर लेना, इन पे नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड पूछेगा क्वेश्चन तो डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद पी का मान निकालना है, डी का कितना दे रखा है, ये जो इनका डिफरेंस है 400, 100 का स्क्वायर है, अपॉन में आर का मान कितना है 5, 5 × 5 हो गया, 5 × 5 = 25, 25 चौक 100, ये 400 हो गया, 4 4 16, कितना हो गया आपका, ये राइट आंसर हो गया पी का मान, ठीक है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ एक बार वापस। इसमें सबसे पहले हमने 8% पे निकालेंगे, तो अपन ने पहले ये देखिए 8, ये 8 और ये 8, पहले इन दोनों पे निकाल लेंगे, फिर इनसे जो रेट बनेगी इस पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो 8 8 कितना बना था 64, 8 8 8 इंटू में हुआ था 64, 8 8 हुआ था 16, ठीक है। और ये पॉइंट लगेगा, जीरो ऊपर जाएगा तो 16.64 हो गया था। और ये 50 से ज्यादा है तो मैंने 17 मान लिया था। तो 17 प्लस अब 8% होगा, फिर 17 इंटू 8 करेंगे अपॉन में 100, तो कितना हो गया था, यहाँ से आपका निकल के आया था 26.36%, ठीक है। अब इसके अंदर हमें निकालना था मिश्रधन। मिश्रधन में हमेशा इसमें 100 ऐड होता है, ऐड होते ही कितना हो गया, ये आपका ये रेट आ गई, ठीक है। अब इसकी रेट को अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको पूरा कंप्लीट मेंसुरेशन के इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो सीआई के अंदर है 3 साल वाली कर लेना आप, 3 साल वाली अच्छे से 2 4 क्वेश्चन कर लेना, बाकी हम करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कल दोस्तों वीडियो का एनालिसिस आ जाएगा, किस टाइप से पेपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। एडब्ल्यू के अंदर जो शिफ्टों के अंदर पेपर पूछा जाएगा वो हम आपको कल पूरा बता देंगे, ठीक है। दोस्तों इसलिए वीडियो को आप एक लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सबसे पहले आपको एनालिसिस मिल जाए, ठीक है।